चमकती हुई सुबह, जब सेलिन नाम की लड़की अपने खेत की ओर सब्जियां तोड़ने जा रही थी, तब उसने रास्ते में एक टूटा हुआ छोटा पौधा देखा। सेलिन ने उस पौधे को उठाया और अपने खेत में ले जाकर लगा दिया। वह एक किसान के परिवार से थी जो अपना घर चलाने के लिए खेती किया करते थे। कुछ समय बाद जब एक दिन वो अपने खेत में गई ताकि वहाँ से कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। जाते समय उसकी नजर एक पेड़ पर गई। सेलिन ने देखा कि ये तो वही पेड़ है जिसे उसने कुछ महीने पहले ही बोया था। ये पेड़ दिखने में काफी बड़ा और चमकदार था और इस पर एक अकेला चमकदार बहुत बड़ा फल लगा हुआ था। सेलिन हैरान थी। जब उसने फल को तोड़ा तब वो एक हवा में उड़ती हुई चमकदार रोशनी बन गया और उसमें से एक हल्की आवाज आई, मैं उसी पेड़ का फल हूँ जिसे तुमने उठा कर लगाया था। बहुत लोग आए पर किसी ने भी मुझे नहीं बोया था। मैं एक जादुई फल हूँ और तुम्हारी 2 इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सेलिन ने कहा कि मेरा शहर में घूमने का मन है पर एक भी पैसा नहीं है। वो रोशनी उसके चारों ओर घूमी और उसे एक सुंदर शहर में पहुँचा दिया और आवाज आई कि तुम्हारे पास बस एक दिन का समय होगा। उसने देखा कि उसके कपड़े बिल्कुल नए लग रहे थे और बाल भी सुंदर हो चुके थे। वो भी अब शहर के लोगों जैसी दिख रही थी। सेलिन ने वहाँ एक दुकान देखी। इसकी खिड़कियाँ चमकदार कपड़ों से सजी हुई थी। सेलिन दुकान में चली गई। वह कमरे के बीच में प्रदर्शित एक पोशाक की ओर आकर्षित हुई। वो बहुत ही साधारण पोशाक थी। वहाँ के दुकानदार ने उसे वो पोशाक बिना पैसे के ही दे दी क्योंकि वह पुरानी थी जिसे कोई नहीं खरीद रहा था। वो बहुत खुश हुई क्योंकि उसके लिए वो कपड़े बहुत महंगे थे जो उसे ऐसे ही मिल गए। रास्ते में जाते हुए उसने एक पर्चा देखा जिस पर लिखा हुआ था कि उस राज्य के राजा महल में एक शानदार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। उसने देखा कि वहां जाने में बहुत कम समय बचा था। सेलिन ने वो पोशाक को पहन लिया और महल में चली गई। वहाँ हर कोई सुंदर और महंगे कपड़ों में नजर आ रहे थे। तभी महल के राजा ने एक ऐलान किया कि आज की दावत में जिसकी पोशाक सबसे सुंदर होगी उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। एक एक करके सभी लोगों ने अपने कपड़ों को दिखाया। सेलिन जानती थी कि उसके वस्त्र सुंदर नहीं है और उसे कपड़े दिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। तभी एक रोशनी से उसकी वो पोशाक एक चमकदार और सबसे सुंदर कपड़ों में बदल जाती है। सेलिन को यकीन नहीं होता क्योंकि वो एक जादुई पोशाक थी। आंखों में नई चमक के साथ सेलिन अपनी पोशाक दिखाने के लिए जाती है। सभी लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं क्योंकि किसी ने भी ऐसे कपड़े पहले नहीं देखे और ना ही कभी महल में देखे गए। सेलिन के अनोखे वस्त्र को देखकर उसे सोने के सिक्के दिए गए, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अब उसके लिए अपने गांव वापस जाने का समय हो गया था। उसके सुंदर कपड़े भी फीके पड़ने लगे थे। जैसे ही उसने महल के बाहर कदम रखा, एक चालाक औरत ने उसके सोने के सिक्कों की पोटली छीन ली। उसे कुछ समझ नहीं आया। सेलिन को अपने घर वापस लौटना था, इसलिए वो उस दुकान पर गई जहां से उसे वो पोशाक मिली थी ताकि उसे वापस कर सके। सेलिन ने देखा कि दुकान में वही औरत थी जिसने सिक्के चुराए थे। चालाक औरत ने कहा, ये पोशाक मेरी ही है जिसे मैंने जादू से बनाया था ताकि मैं ये सोने के सिक्के हासिल कर सकूं। उसे याद आया कि उसकी आखिरी और दूसरी इच्छा बाकी थी। सेलिन ने दूसरी इच्छा मांगी और कहा कि इस चालाक औरत की सभी जादुई शक्तियों को खत्म करके उन्हें सोने के सिक्कों में बदल दिया जाए और उनको महल में वापस किया जाए। उसकी ये इच्छा वही पूरी हुई और उस औरत की शक्ति खत्म हो गई और चोरी किया हुआ सब सामान गायब हो जाता है। सेलिन अपने घर वापस आ जाती है और वो जादुई रोशनी उस पेड़ में पत्तों के साथ मिल जाती है।